अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैंने एलएलएम किया है बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त और जानने वाले पूछ रहे थे कि खुला और डाइवोर्स में क्या डिफरेंस है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। खुला तलाक की ही एक शक्ल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि तलाक में हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, जबकि खुला में दोनों पार्टीज़ बाहमी मुशावरत से और अपनी रज़ामंदी से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। इस्लाम से पहले खुला का कोई तसव्वुर नहीं था और कोई राइट नहीं था औरत के पास। ये जो खुला लेने का हक है औरत को, ये इस्लाम ने ही दिया है। खुला में ये होता है कि औरत को अपनी कोई कंसिडरेशन हस्बैंड को देनी पड़ती है या देने का वादा करना पड़ता है। कंसिडरेशन मीन्स इसको आप डावर की शक्ल में समझ सकते हैं, यानी कि हक महर, जिसमें मैंने हक महर की वीडियो में मैंने बताया था कि हक महर दो किस्म के होते हैं, एक प्रॉम्प्ट और एक डेफर। प्रॉम्प्ट तो निकाह के वक्त देना होता है, जबकि जो डेफर है वो खावंद तब अदा करता है जब तलाक देनी होती है। तो तलाक के टाइम उसको डेफर डावर देना होता है। तो जब औरत को खुला लेना होता है तो उसको फिर वो डेफर डावर छोड़ना पड़ता है। पहले तो ये था कि वो मुकम्मल डेफर डावर छोड़ना पड़ता था, तो अब कोर्ट्स की कुछ इंजंक्शंस आ गई हैं, कुछ केस लॉज ऐसे सेट हो गए हैं जिसमें बताया गया है कि खुला की सूरत में वो 50% अपना डेफर डावर छोड़ सकती है, यानी कि उसको 50% फिर भी मिलेगा। इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो एक केस लॉ में हमें मिलती है, जो केस लॉ है मुंशी बाजुर रहीम वर्सेस लतीफ़ुत्तुन्निसा 1861 8 MIA। इसमें बताया गया है कि अ डाइवोर्स ऑफ खुला इज़ अ डाइवोर्स विद कॉन्सेंट, यानी कि खुला जो है ये ऐसी डाइवोर्स है जिसमें कॉन्सेंट के साथ डाइवोर्स होती है दोनों फ्रीकैन की। क्योंकि जो डाइवोर्स है उसमें तो सिर्फ खावंद की मर्ज़ी से होती है, जबकि खुला में दोनों की मर्ज़ी से डाइवोर्स होती है। तो यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि खुला हमेशा औरत ही लेती है और कोर्ट के थ्रू लेती है, और इसमें हस्बैंड की मर्ज़ी ना भी शामिल हो तो खुला उसको मिल जाता है। तो जी हाँ, ये इसमें खुला में एक एक्सेप्शन ये भी है कि औरत जब खुला डिमांड करती है अपने हस्बैंड से, तो अगर हस्बैंड उसको खुला नहीं देता, डाइवोर्स नहीं देता, तो फिर उसके पास ये ऑप्शन है कि वो बाय कोर्ट डाइवोर्स ले सकती है। इसको भी खुला और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बोला जाता है। एक केसला है हुमा हफीज़ वर्सेस शौकत जावेद 1993 CLC 855। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया है, डिफ़ाइन किया है कि डाइवोर्स वो होती है जो हस्बैंड देता है विदाउट कॉन्सेंट ऑफ वाइफ, जबकि खुला वो डाइवोर्स है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों बाय कॉन्सेंट अपनी मैरिज की ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों ये समझते हैं कि जो गॉड ने, खुदा ने, अल्लाह ने जो लिमिट्स रखी हैं शादी की, उनको हम मेंटेन नहीं रख पा रहे। तो इस वजह से वो खुला कर लेते हैं, अपनी जो शादी है, मैरिज है, उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो अब डिफरेंसेस देख लेते हैं कि खुला और डाइवोर्स में मेन क्या डिफरेंसेस हैं। उसमें सबसे पहले राइट का है। जो खुला का राइट है वो वाइफ के पास है, वो वाइफ ही उसको एक्सरसाइज कर सकती है, जबकि जो डाइवोर्स का राइट है वो हस्बैंड के पास है। नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस है वो डावर का है कि जब खावंद बीवी को तलाक देता है तो उसको डेफर्ड डावर देना पड़ेगा हर हाल में मुकम्मल।
जबकि अगर वाइफ खुला लेती है तो कुछ केसेस में पहले ये होता था कि वाइफ को अपना डावर छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब उसको 50% छोड़ना पड़ता है और 50% वो गेन कर लेती है। क्या दोनों में रीज़न का होना ज़रूरी है? जी, खुला की सूरत में रीज़न का होना ज़रूरी है। पहले ये होता था कि औरत खुला डिमांड करती थी तो वो कोर्ट में बताती थी कि मैं किस वजह से खुला डिमांड कर रही हूँ, और उसमें वो मेंशन भी करती थी कि मेरे खावंद ने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया, या जो भी वजह बनी थी जिस वजह से, जिसको काज ऑफ एक्शन बोला जाता है, उस रीज़न की बिना पे वो खुला डिमांड करती है। जबकि डाइवोर्स में कोई भी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। खावंद बगैर किसी वजह के अपनी मर्ज़ी से औरत को तलाक दे सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ऑफ़र होती है खुला में खावंद के लिए, हस्बैंड के लिए ये होती है ऑफ़र कि वो अपना 50% ऑफ़र जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है। जबकि डाइवोर्स में वो, उसके पास कोई इस तरह की ऑफ़र नहीं होती, उसको सारा डावर देना पड़ता है। प्रोसीजर क्या है खुला का और डाइवोर्स का? खुला का प्रोसीजर ये है कि खातून को कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा, फैमिली कोर्ट में, और उसके थ्रू उसको खुला लेना पड़ेगा। जबकि डाइवोर्स में कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है हस्बैंड को। वो ज़ुबानी भी डाइवोर्स दे सकता है, पेपर पे लिख के भी दे सकता है, तो उसमें कोई प्रोसीजर की कोई डिमांड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वाइफ अगर खुला लेती है तो उसको वो सारी मराआत, आसाइशें जो उसको मिली थी हस्बैंड की तरफ से, वो उसको वापस करनी पड़ती हैं खावंद को। जबकि अगर हम दूसरी साइड पे देखें डाइवोर्स को, तो अगर खावंद डाइवोर्स देता है वाइफ को, तो अगर वाइफ की तरफ से उसको कोई मराआत, कोई आसाइशें मिली हुई थी, तो वो उनको वापस करने का पाबंद नहीं है। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि जो दहेज का सामान है फिर वो क्यों वापस लेती है वाइफ आफ्टर खुला? तो वो इसलिए लेती है क्योंकि वो सामान वाइफ का होता है, वो वाइफ के नाम पे होती हैं चीज़ें, और इन केस अगर कोई चीज़ कोई हस्बैंड को गिफ्ट कर दी है उसने, तो वो वापस नहीं हो सकता। अदरवाइज़ जो चीज़ें दहेज की होती हैं वो बीवी की ही होती हैं, उन पे हक बीवी का ही होता है, तो वो आफ्टर खुला उनको वापस ले सकती है। तो ये थी जी मेन पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन खुला एंड डिवोर्स। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मैं इसको कहता जाऊँ कि खुला जो है ये डाइवोर्स की ही एक शक्ल है, जिसमें दोनों पार्टीज़ बामी मुशावरत से मैरिज को ख़त्म करते हैं। जबकि डाइवोर्स में सिर्फ खावंद अपना राइट इस्तेमाल करता है और वो मैरिज को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा डाइवोर्स का जो राइट है वो खावंद डेलीगेट कर सकता है अपनी वाइफ को, कि अगर वो लिख के दे दे कि मेरा जो राइट है डाइवोर्स देने का वो मैं अपनी वाइफ को डेलीगेट करता हूँ। तो अगर इस तरह का कोई मामला दोनों की बामी मुशावरत से तय पा जाता है तो फिर वाइफ को खुला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो भी डाइवोर्स दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी समझ लग चुकी होगी कि खुला में और डाइवोर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।